द रीडर इस फ़िल्म की स्टोरी शुरू होती है 1995 के समय से, जिसमें माइकल को दिखाते हैं। माइकल काफ़ी मशहूर लॉयर भी रहता है और वो अपनी वाइफ के लिए नाश्ता तैयार करता है। उसकी एक छोटी सी बेटी भी रहती है। तभी वो वहाँ पर बातें करते हैं और उसके बाद उसकी वाइफ वहाँ से चले जाती है। अब माइकल खिड़की से ट्रेन को देखता है और ट्रेन को देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। अब फ़िल्म में 1958 के समय की स्टोरी को दिखाते हैं, जिसमें माइकल 15 साल का रहता है और वो ट्रेन से स्कूल जा रहा होता है, लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है और वो ट्रेन से बीच रास्ते में ही उतर जाता है। वहाँ पर उसकी एक वूमेन हेल्प भी करती है, जिसका नाम हैना रहता है। तो हैना माइकल को घर पर भी छोड़कर आती है। तो अब डॉक्टर माइकल को चेक करता है और उसे स्कारलेट फीवर रहता है, जिसे ठीक होने में 3 से 4 महीने लगते। तो 3 महीने बाद माइकल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो हैना के घर पर जाता है उसे थैंक्स बोलने के लिए। वो उसके लिए फूल लेकर आता है और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी हैना उसके साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे भी काम पर जाना था। तो हैना माइकल को हॉल में वेट करने के लिए कहती है और हैना अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तो माइकल चुपके से हैना को देखता है। इतने ही हैना की नज़र माइकल पर पड़ती है और माइकल वहाँ से भाग जाता है। तो अब माइकल हैना को पसंद करने लगा था और वो अपने घर पर भी हैना के बारे में ही सोच रहा था। तो अब माइकल ट्रेन में रहता है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि हैना टिकट लेने का काम करती थी। तो अब माइकल हैना के घर पर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हैना भी आ जाती है। तो अब हैना माइकल से 2 बाल्टी कोयला का लाने के लिए कहती है। तो माइकल उसके लिए 2 बाल्टी भरकर कोयला की भी लेकर आता है, लेकिन साथ में उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो हैना माइकल से नहाने के लिए कहती है। तो अब माइकल अपने कपड़े उतार कर बाथटब में नहाता है। वो पूरी तरह से न्यूड रहता है। थोड़ी देर बाद हैना उसके लिए टॉवल लेकर आती है। तो वहाँ पर हैना भी बिना कपड़ों के रहती है और हैना माइकल से कहती है कि तुम इसी चीज़ के लिए दोबारा यहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर हैना माइकल को किस भी करती है, तो वो रोमांस भी करते हैं। इन सब के बाद माइकल अपने घर पर आ जाता है और वो अभी भी हैना के बारे में ही सोच रहा था। तो अब माइकल स्कूल में रहता है और वो अपने स्कूल को स्किप करके हैना के घर पर जाता है। वहाँ पर वो दोनों कपड़े उतार कर फिर से एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। अब माइकल हैना से उसका नाम पूछता है। हैना उसे अपना नाम भी बता देती है। वहाँ पर वो काफ़ी सारे बातें भी करते हैं। अब अगले दिन माइकल स्कूल में रहता है। वो स्कूल से जल्दी आ जाता है और हैना के घर पर जाता है। तो हैना उससे पढ़ाई के बारे में पूछती है। तो हैना को बुक पढ़ना काफ़ी पसंद था और वो माइकल से बुक पढ़ने के लिए कहती है। माइकल उसे एक बुक पढ़कर भी सुनाता है। इन सब के बाद माइकल वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन माइकल ट्रेन में जाता है हैना से मिलने के लिए, लेकिन हैना को ये सब पसंद नहीं आता है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। वो अपने घर पर आ जाती है। माइकल उसके पीछे आता है। हैना माइकल को इग्नोर भी करती है और वहाँ पर उन दोनों के काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। तो हैना माइकल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो माइकल घर से बाहर आ जाता है और वो काफ़ी सैड रहता है। तो वो दोबारा से घर के अंदर जाता है। हैना बाथटब में रहती है और माइकल हैना को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो हैना माइकल को माफ़ भी कर देती है और हैना भी उससे प्यार करती थी। इसके बाद हैना उससे कहती है कि तुम मुझे डेली बुक पढ़कर सुनाओगे और उसके बाद हम दोनों रोमांस करेंगे। तो अब माइकल उसे बुक पढ़कर सुनाता है। उसके बाद वो दोनों सेक्स करते हैं। ये सब कई दिनों तक चलता है। तो अब माइकल हैना से 2 दिन के लिए ट्रिप पर जाने के लिए कहता है। तो वो दोनों ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट पर भी जाते हैं। तो हैना वहाँ पर कुछ भी ऑर्डर नहीं करती है और वो माइकल से ही ऑर्डर करने के लिए कहती है। इन सब के बाद माइकल कैशियर को पैसे देने के लिए जाता है। तो कैशियर को ऐसा लगता है कि हैना माइकल की मॉम हो, लेकिन उसे कहाँ पता था कि हैना माइकल की जीएफ थी। तो अब माइकल हैना को चर्च में लेकर जाता है। तो हैना चर्च में जाकर काफ़ी खुश भी होती है। तो अब हैना लेक पर होती है और वहीं पर माइकल उसके लिए पोएम भी लिखता है, लेकिन उसकी पोएम कंप्लीट नहीं हुई थी और वो उसे सुना नहीं पाता है। अब फिल्म में प्रेजेंट डे के समय की स्टोरी को दिखाते हैं, जिसमें माइकल कार में रहता है। तो वो कोर्ट जाता है क्योंकि वो एक लॉयर बन गया था। अब फिल्म में माइकल के बचपन को दिखाते हैं। तो माइकल अपने क्लास में आता है। वहाँ पर वो सोफिया से भी मिलता है और वहाँ पर उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। तो माइकल क्लास में लॉ की पढ़ाई करता है। उसके बाद वो सभी लेक पर रहते हैं।
तो माइकल लेक से जल्दी आ जाता है क्योंकि उसे हैना से मिलना था और वो हैना के पास जाता है। वहाँ पर वो उसे बुक पढ़कर सुनाता है। उसके बाद वो रोमांस भी करते हैं। तो हैना अपने ऑफिस पर रहती है। वहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर भी आता है। तो हैना अपने काम में काफ़ी अच्छी थी, इसी वजह से वो ऑफिसर हैना का प्रमोशन भी कर देता है और कल से हैना को ऑफिस में काम करना था। हैना को खुश रहना था, लेकिन वो खुश होने की वजह काफ़ी सैड और डरी हुई थी। तो अब हैना अपने घर पर रहती है। वहाँ पर उसके पास माइकल आता है। माइकल का उस दिन बर्थडे भी रहता है। तो माइकल उसे बुक पढ़कर सुना रहा होता है, लेकिन हैना उसे बुक पढ़ने के लिए मना कर देती है। उस पर माइकल को काफ़ी गुस्सा आता है और उन दोनों के वहाँ पर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। तो माइकल हैना को किस करता है ज़बरदस्ती। हैना उस पर माइकल को थप्पड़ भी मारती है। तो इन सब के बाद हैना माइकल को नहलाती भी है। वो उसे ऐसे नहलाती है जैसे कि वो उसका कोई बेटा हो, ना कि कोई बॉयफ्रेंड। अब अगले दिन हैना घर छोड़कर चले जाती है। तो माइकल लेक पर रहता है और वो वहाँ से आ जाता है हैना से मिलने के लिए। तो वो हैना के घर पर आता है, लेकिन उसे घर पर हैना नहीं मिलती है। काफ़ी दिन हो जाते हैं और माइकल को हैना मिलती ही नहीं है। वो इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा सैड भी रहता है। तो ऐसा करके काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं। अब माइकल लॉ स्कूल में रहता है। तो वो सेमिनार ग्रुप में से एक था। उनकी क्लास में प्रोफेसर आते हैं और उन्हें लॉ के बारे में पढ़ाते हैं। अब अगले दिन माइकल का कोर्ट में ट्रायल भी था। तो कुछ गार्ड्स ने 300 जूइश औरतों को जलने के लिए छोड़ दिया था और आज कोर्ट में उनकी ही सुनवाई थी। तो साल 1944 में जर्मन डेथ मार्शल हुआ था, जिसमें जूइश कैदियों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और उन्हें कैंप लाकर उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। लेकिन एक दिन कुछ गार्ड्स ने उन्हें जलने के लिए छोड़ दिया और उन गार्ड्स में से हैना भी थी। तो इलाना और उसकी मॉम वो दोनों ही उस कैंप से जिंदा बचकर आए थे। तो इलाना हैना और बाकी औरतों को आइडेंटिफाई करती है और इलाना हैना के बारे में बताती है कि हैना एक कैदी को चूज करती थी और वो उसे बुक पढ़कर सुनाती थी। जब हैना से पूछा गया तो हैना ने बताया कि वो रैंडमली 10 लोगों को चूज करते थे और उन्हें मार दिया जाता था ताकि और कैदियों के लिए जगह बन जाए। तो हैना एक कमज़ोर से कमज़ोर लड़की को चूज करती थी और वो उसे किताब पढ़कर सुनाती थी और बाद में हैना उसे मार देती थी। और वो ये भी कहती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और वो रिपोर्ट भी मैंने नहीं लिखी है। लेकिन बाकी कैदी उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देती हैं और वो कहती हैं कि उस रात हैना ही इंचार्ज थी और उसने जानबूझकर चर्च का दरवाज़ा ओपन नहीं किया ताकि कोई भी कैदी वहाँ से भाग ना पाए। तो जब हैना को हैंडराइटिंग सैंपल देने के लिए कहा जाता है तो हैना सारे गुनाह कबूल कर लेती है। इतने ही माइकल को रियलाइज़ होता है कि हैना अनपढ़ है, इसी वजह से उसने रेस्टोरेंट में कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तो जब उसके प्रमोशन की बात हुई तो सबको पता चल जाता कि वो अनपढ़ है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वो कंसंट्रेशन कैंप को ज्वाइन कर लेती है। तो माइकल को पता चल जाता है कि बाकी की औरतें हैना को फंसाना चाहती हैं। तो वो प्रोफेसर से हेल्प भी मांगता है, लेकिन प्रोफेसर उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि हैना ने ये सब खुद कबूल किया था ताकि उसके अनपढ़ के बारे में किसी को भी ना पता चले। तो माइकल हैना से मिलने के लिए जेल जाता है ताकि वो उसे कन्विंस कर सके कि वो सबको बता दे कि वो अनपढ़ है। लेकिन वो बीच रास्ते से ही उल्टा आ जाता है क्योंकि हैना ने उसे काफ़ी दर्द दिया था और वही दर्द वो हैना को देना चाहता था। अब अगली हेयरिंग में हैना को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, बल्कि बाकी औरतों को 4 साल 3 महीने की सज़ा होती है। इसके बाद माइकल अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो जाता है। उसकी शादी भी हो जाती है और उसकी एक बेटी भी रहती है। लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ कोई अटैचमेंट नहीं बना पाता है क्योंकि वो हैना से प्यार करता था और उसकी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है और उसकी बेटी भी उससे दूर चले जाती है। लेकिन एक दिन माइकल को वो पुरानी बुक्स मिलती हैं जिनको वो हैना को सुनाया करता था। तो उन सभी बुक्स को रिकॉर्ड करके उनकी टेप्स को हैना के पास भेजता है। हैना उन टेप्स को सुनती है और उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो हैना लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना भी सीख लेती है। इसके बाद हैना माइकल को लेटर भी लिखती है, लेकिन माइकल उसके लेटर्स का जवाब नहीं देता है। तो अब जेल में हैना को 20 साल हो जाते हैं और उसकी रिहाई का वक्त आ जाता है। तो जेल के एक वार्डन माइकल के पास कॉल करती है और वो माइकल से हेल्प मांगती है क्योंकि हैना का कोई भी नहीं था
तो माइकल हैना के लिए एक घर भी ढूंढता है और एक जॉब भी ढूंढता है और वो हैना से मिलने के लिए जेल में जाता है। तो हैना उसे बताती है कि वो पहले जूइश कैदियों के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन जब से वो जेल में आई है तब से वो हर एक दिन उन जूइश औरतों के बारे में सोचती है और वो गिल्टी भी फील कर रही थी। तो उसके बाद माइकल उससे कहता है कि मैं तुम्हें अगले हफ्ते लेने के लिए आऊँगा और वहाँ से चले जाता है। अब फिल्म में अगले हफ्ते माइकल जेल में हैना को लेने के लिए आता है, लेकिन उसे वहाँ पर पता चलता है कि हैना ने सुसाइड कर लिया है। वहाँ पर हैना एक लेटर भी छोड़ देती है और एक टी टिन भी छोड़ देती है। तो उस टिन में पैसे थे और हैना चाहती थी कि उन जूइश लड़कियों में से जो एक बच गई थी वो पैसे उसे मिले और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को माइकल को देती है। तो माइकल न्यूयॉर्क जाता है, वहाँ पर वो इलाना से मिलता है और वो इलाना को अपने और हैना के बीच के रिलेशनशिप को बताता है जो उसने किसी को भी नहीं बताया था और साथ में वो उससे ये भी कहता है कि हैना एक अनपढ़ थी। इसके बाद माइकल इलाना को टिन देता है जिसमें पैसे थे, लेकिन इलाना उन पैसे को लेने के लिए मना कर देती है। तो माइकल उन पैसे को जूइश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करने के लिए कहता है, लेकिन इलाना उस टिन को रख लेती है क्योंकि जब वो कैंप में थी उसके पास भी एक ऐसी टिन थी जो उससे खो गई थी। तो फिल्म में प्रेजेंट डे 1995 के समय की स्टोरी दिखाते हैं। तो माइकल अपनी बेटी के साथ रहता है जो 20 साल की हो गई थी। तो वो चर्च जाते हैं जहाँ पर हैना की कब्र रहती है। तो वो अपनी बेटी को हैना और अपने रिलेशनशिप की स्टोरी सुनाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।